दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करेंगे वह देश किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस देश को आप दूसरा हिंदुस्तान समझ सकते हैं। यहाँ पर भारत देश के बाद हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। लगभग 60% इस देश में हिंदू बसे हुए हैं और बाकी यहाँ अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है मॉरिशस। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस देश के बारे में कुछ बेहद ही रोचक फैक्ट्स। दोस्तों, हिंद महासागर की गोद में बसा ये एक छोटा सा देश है। मॉरिशस की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है। इसका कारण पहले इसका फ्रांस के अधीन होना और बाद में ब्रिटिश स्वामित्व में आना है। यह देश विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। अगर इस देश की भाषा की बात करें तो इसकी प्रमुख भाषा अंग्रेजी है। यहाँ पर गणराज्य सरकार है और यह देश 12 मार्च सन 1968 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। साथ ही इस देश के कॉलिंग कोड की बात करें तो यहाँ का कॉलिंग कोड +230 है और यहाँ पर गाड़ियाँ भारत की तरह ही बाईं तरफ चलाई जाती हैं। वहीं अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो यह देश सिर्फ 2040 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यह देश क्षेत्रफल के लिहाज से पूरी दुनिया में 179वां स्थान रखता है। साथ ही अगर यहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो इस देश की कुल आबादी 12,70,000 के आसपास है और यह देश जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में 151वें स्थान पर आता है। आपको बता दें कि यह देश कुछ आइलैंड्स को मिलकर बना है और यह आइलैंड 7 लाख साल पहले समुद्र के निकले लावे से बना था और इसी वजह से आज भी इस देश में कई एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद हैं और रात के समय में इन वोल्केनो से निकलता हुआ लावा बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो उन एक्टिव वोल्केनो को देखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा ना हो कि आप रात को होटल के कमरों में खर्राटे मारो और इसे मिस कर दो। इसीलिए हमने यह बात बताना जरूरी समझा। मॉरिशस में प्रति व्यक्ति आय $13,703 की है। इस देश की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः कृषि स्रोत, प्रौद्योगिकी और पर्यटन भी शामिल है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता। मॉरिशस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुइस है, जहां पूरे मॉरिशस के 40% लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर जीवन दर पुरुषों के लिए 70 वर्ष की है और महिलाओं के लिए 75 वर्ष है और यहाँ जीवन दर उच्च वर्ग की है बाकी अफ्रीकी देशों के मुकाबले। दोस्तों, इस देश का राष्ट्रीय पक्षी डोडा है। कहा जाता है कि ये 4 लाख साल पुराना है। यहाँ पर 7 रंगों का एक टीला पाया जाता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस देश में सार्वजनिक परिवहन छात्रों, विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त है। मॉरिशस में टू ऑफ बीच को साल 2011 में दुनिया का सबसे अच्छा समुद्री तट नामित किया गया था। साथ ही इस देश को सबसे अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है। वहीं इस देश में लगभग 90% की साक्षरता दर है। इस देश के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं। पहला लाल रंग गुलामी को खत्म करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रक्तपात का प्रतीक है। दूसरा ब्लू मॉरिशस के आसपास विशाल हिंद महासागर का प्रतीक है। तीसरा पीला उज्ज्वलता का प्रतीक है और चौथा हरा वनस्पतियों का प्रतीक है। साथ ही यहाँ पर प्रतिवर्ष 16 लाख से भी अधिक पर्यटक घूमने आते हैं, जो एक महत्वपूर्ण अंतर से मूल निवासियों को पीछे छोड़ देते हैं। और एक अनुमान से पता चलता है कि इस देश में धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रत्येक वर्ष औसतन 700 से अधिक घंटे अपने जीवन के खर्च करते हैं। वहीं यहाँ पर चलने वाली मुद्रा का नाम मॉरिशस रुपये है, जो भारत के ₹1.73 के बराबर बैठती है। दोस्तों, यह देश दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसका नाम किसी इंसान के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम डच लोगों ने प्रिंस मॉरिशस डैन माउस के नाम पर 17वीं शताब्दी में रखा था। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी ओपन माइंडेड और फ्रेंडली नेचर के माने जाते हैं और यहाँ पर घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय मई से दिसंबर तक माना जाता है। मॉरिशस के किसी न किसी गांव में महिलाएं साड़ी पहनकर सोहर, कजरी या रसवाई गाती आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी और यहाँ ये सब बहुत ही आम बात है। अगर आप कभी मॉरिशस घूमने जाएं तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में घूमने आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल भारत के जैसा ही है। हालांकि यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण दुनिया भर के लोग मिली-जुली संस्कृति देखने यहाँ पर हर साल आते हैं। नई शादीशुदा जोड़ों से अगर आप सवाल करें कि उनके लिए सबसे पसंदीदा हनीमून डेस्टिनेशन कौन सी है, तो ज़्यादातर जोड़ों का जवाब मॉरिशस देश ही होता है, क्योंकि यहाँ की साफ हवा, शुद्ध पानी, शानदार बीचेस और बेहद ही सस्ता होना लोगों को लुभा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से अपना घर भी चलाते हैं
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मॉरिशस का वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।